भारत में कई सारी कंपनियां अपनी कार बेचती है, जैसे टाटा, हुंडई, महिंद्रा और भी बहुत सारे हैं। आप में से काफी सारे लोग किसी न किसी कार के दीवाने होंगे। इन सभी कारों के अलावा भारत की एक ऐसी कार निर्माता कंपनी है जो देश के इतिहास और देश के आम नागरिक से जुड़ी हुई है। उस कार निर्माता का नाम मारुति सुजुकी है। एक समय पर मारुति सुजुकी भारत की नंबर 1 कार बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी थी। आज भी कार के मार्केट का काफी सारा हिस्सा कवर करके बैठी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे मारुति सुजुकी का और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल को समझेंगे। मारुति सुजुकी, यह नाम भारत ही नहीं दुनिया के बहुत से देशों में जाना जाता है। सड़कों पर व्हीकल के बम्पर पर एस का टैग लगा हुआ गाड़ियां मारुति सुजुकी की मिल जाएगी। भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि मारुति सुजुकी एक शानदार लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा इसमें ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कम बजट और अच्छी एवरेज की गाड़ियां भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। मारुति सुजुकी कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसलिए न तो इसका कोई मालिक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर हैं उसकी पावर कंपनी में ज्यादा है। कंपनी जब शुरू हुई थी तब कंपनी की 18.28% हिस्सेदारी भारत सरकार के स्वामित्व में थी और बाकी की सारी हिस्सेदारी जापानी कंपनी सुजुकी के पास थी। इसके बाद भारत सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाया और साल 2003 में कंपनी की 25% हिस्सेदारी के लिए आईपीओ पेश किया गया। साल 2007 में भारत सरकार ने कंपनी की सारी हिस्सेदारी भारतीय वित्तीय संस्थाओं को बेच दी। मारुति उद्योग के संस्थापक की बात करें तो वो संजय गांधी थे। वर्तमान में भारत में इसके चेयरमैन आर.सी. भार्गव हैं। वही सुजुकी कंपनी सुजुकी के मालिक ओसामू सुजुकी हैं। मारुति और सुजुकी के बीच में साल 1982 में समझौता हुआ तो एक साल तक मारुति कंपनी ने जापान में सुजुकी द्वारा बनाई जा रही कारों को सीधे इंपोर्ट करके बेचा करती थी। इससे स्थानीय कार निर्माताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में मारुति सुजुकी ने भारत में हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में प्लांट स्थापित किए तो आयात में कमी आ गई और कंपनी भारत में ही कार बनाने लगी। इससे दोनों प्लांट की वार्षिक क्षमता 9,14.5 लाख हो गई। कंपनी का फाइनेंशियल की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण ऑटो सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी ने जो रिजल्ट की घोषणा की, कंपनी के प्रॉफिट में 65% की गिरावट आई। इससे तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 475.30 करोड़ रुपए रह गया। सितंबर 2020 के तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1371 करोड़ रुपए का था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट सेल्स 19,208 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर इसमें 9% की तेजी दर्ज की गई। सितंबर 2020 की तिमाही में नेट सेल्स 17,689 करोड़ रुपए रही। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 9% की तेजी दर्ज की गई और यह 20,538 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 18,744 करोड़ रुपए रहा था। दूसरी तिमाही में कंपनी कुल 3,89,541 वाहन यानी कारें बेची, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट में 3,20,133 कारें बेची गई, जबकि 59,408 वाहन निर्यात किए गए। रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण मारुति इस तिमाही में 1.16 लाख वाहन तैयार नहीं कर पाई। इस तिमाही में कंपनी के पास पेंडिंग ऑर्डर 2 लाख से ज्यादा थे। कंपनी का मार्केट कैपिटल 2,19,710 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 7,000 और 7,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का हाई है 8,400 रुपये, कंपनी का लो है 6,301 रुपये का और स्टॉक पी 52.3 है। बुक वैल्यू 1,730 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.62% का है। आरओसी कंपनी का 5.20% का है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 4.40% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। प्राइस टू अर्निंग 52.3 है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 56.4% का है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3.40% का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,200 करोड़ रुपए का है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 38.9% का है। इंडस्ट्री का पी 253 का है और रिटर्न दिया है कंपनी ने एक साल में 0.93% का।
रिटर्न के हिसाब से कंपनी में 5 साल का इन्वेस्टमेंट अच्छा है 7.49% का। कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल कम है 221 करोड़ रुपए का। डेट फ्री कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस यानी रिटर्न अच्छा नहीं है, 1 वीक में निगेटिव में है। कंपनी का 1 वीक का परफॉर्मेंस निगेटिव में है, 1 मंथ का भी निगेटिव में है, 3 मंथ्स 3 महीने का कंपनी का 3 महीने का रिटर्न अच्छा है 8% का है। YTD यानी साल के शुरू से अब तक कंपनी ने निगेटिव में 4.10% का रिटर्न दिया। साल में कंपनी का रिटर्न 1.80% का है और 3 साल में निगेटिव में है 4.25% का। कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में देखें तो 2020 सितंबर में 1362 करोड़ रुपए का, दिसंबर 2020 में 1937 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, मार्च 2021 में 1167 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, जून 2021 में 439 करोड़ का नेट प्रॉफिट और सितंबर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 460 करोड़ रुपए का है। कंपनी का ईयरली नेट प्रॉफिट 2017 से 2021 के बीच में 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,338 करोड़ रुपए का, 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,717 करोड़ रुपए का, 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,494 करोड़ का, 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,559 करोड़ का, 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,220 करोड़ रुपए का। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट समझे तो 2019 में 1,788 करोड़ रुपए का था, जो 2020 में घट के 58 करोड़ रुपए का हो गया। 2021 में कंपनी का कैश फ्लो 6,485 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग को समझे तो प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है 56.37%, उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 22.52%, DIs के पास 15.98% और पब्लिक के पास 5.12% का।